बड़ा शानदार, अल-इल्म क़ब्ल अल-क़ौल वल-अमल। देखिए जरा इसमें क्या आता है, फरमाया अल्लाह ताला का फरमान सबसे पहले, ये जो बात है ना, इसका मतलब है कौल और अमल से पहले भी इल्म है, कौल और अमल से पहले इल्म है। यानी इल्म का मकाम समझिए। अब आप इल्म का मकाम यह है कि हर बात से पहले इल्म है, बस हर चीज से पहले इल्म है। अब हम तो इल्म को अहमियत नहीं दे रहे, हम तो वो समझ रहे हैं बस ऐसे ही मुसलमानी काफी है हमारे लिए, बस इल्म है नहीं है। और हम तो ऐसे ही वली भी बन जाना चाहते हैं, और ऐसे ही हम लीडर भी बन जाना चाहते हैं बगैर इल्म के, हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं बगैर इल्म के। इल्म की बात ना करो, इस माशरे में इल्म नहीं है, सबसे बड़ी खराबी है ये। अगर आप सारी खराबियों की जड़ पकड़े तो इल्म चला गया, बस इसके अलावा कोई मसला नहीं। ये इल्म आ जाए तो सारी खराबियां दूर, यही उम्मुल अमराज, इल्म का जाना, जहालत तमाम बुराइयों खराबियों की जड़ है। और यहाँ यही बात बताएगी, देखो इल्म सबसे पहले अल्लाह ताला ने पहले इंसान को पैदा किया, पहले नबी को पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, तो उन्हें इल्म ही दिया पहले। ना उनसे नमाज का सवाल हुआ, ना उनसे तकवा का सवाल हुआ, ना उनसे कोई अमल का सवाल हुआ, कुछ नहीं, पहले इल्म दिया। उसके बाद है फिर नमाज रोजा दीन सब कुछ बाद में है, पहले इल्म है। इल्म से ही आगाज होगा तो नाम हर चीज का, हर चीज इल्म पर मुश्तमिल है। हत्ता कि आप अल्लाह को मानते हैं ना, ये भी एक इल्म है। इल्म है जब तो मानते हैं, अगर इल्म ही ना होता तो खुदा को क्यों मानते? आप कुरान को मानते हैं, ये भी एक इल्म है। इसीलिए ये फरमाया गया अल-इल्म क़ब्ल अल-क़ौल वल-अमल। तो फरमाया देखो अल्लाह ताला का फरमान, ये इमाम बुखारी आपको एक आयत कोट करते हैं, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो, इल्म हासिल करो इस बात का कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। ये आगे इल्म, पहले इल्म है फिर अकीदा है, पहले इल्म फिर अकीदा, इल्म ही बुनियाद बना। फबदा बिल इल्म, आगे फरमाते हैं इल्म से आगाज हुआ ना, वइन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया, और ये जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं ना, ये अंबिया की मीरास से हिस्सा ले रहे हैं आप। अब्बा जान की मीरास तो सबको चाहिए, दादा जान की मीरास सबको चाहिए, चाहे 2-4 हज़ार ही मिले, 1-2 लाख ही मिले, मिलना चाहिए साहब। मीरास में हमारा हिस्सा है, सब तैयार है। और अंबिया की मीरास नहीं चाहिए, ये अंबिया की मीरास है। ये वो मीरास है कि इसके बाद आदमी का मकाम आप जानते हैं। तो ये मीरास हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को बाजार में जाके कहते हैं, लोगों तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बाजार में क्या कर रहे हो? उस जमाने की बात है जब लोग बाजार में जरूरत नहीं जाते थे, हमारी तरह तफरीह करने नहीं जाते थे, जरूरत नहीं। और हज़रत अबू हुरैरा का हाल ये, इतनी वो संजीदगी थी उनके ऊपर गालिब कि वो ये लोगों का जरूरतन जाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बाजार में जाके लोगों पे हैरान हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? कहा क्यों, क्या हो गया? कहा वहां मस्जिद में रसूलुल्लाह की मीरास तकसीम हो रही थी, मैं क्या करूं? लोगों का अच्छा। अब लोग भागे भागे गए, लोगों समझे शायद कोई मालूम मता है, कोई चीज है तकसीम हो रही है, मीरास तकसीम होती। तो लोग गए, जब मस्जिद गए देखा तो कुछ लोग बैठे हुए, बाजू नसीहत कर रहे हैं, दर्स व तदरीस हो रहा है। तो वापस आ गए, कहने लगे अबू हुरैरा मस्जिद में कौन सी मीरास तकसीम हो रही है? आपने फरमाया तुमने वहां क्या देखा? हमने वहां देखा कि कुछ लोग बैठे हैं और कुछ इल्म की बातें कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। कहा तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे छोड़ा क्या था? यही तो छोड़ा था, यही तो छोड़ा था जो लोग वहां पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं। यही तो हुजूर की मीरास है, यही तो मीरास है। मैं इसी को तो कह रहा हूँ, यही मीरास है। लोगों जाओ सीखो, ये तवज्जो दिलाई उन्होंने एक हकीकत। तो ये मीरास है, अल्लाह की नबी की मीरास है। और आपके वालिद की, मेरे वालिद की, दादा की, परदादा की मीरास तो दुनिया में खत्म हो जाएगी, बल्कि हो सकता है हमारे फंसने का भी गर्दन का जरिए भी बन जाए खुदा न खास्ता, मगर रसूलुल्लाह की मीरास आपको यहाँ से लेकर वहां तक पार लगाती चली जाएगी। ये तो वो चीज है जो आपको हमेशा के लिए काम आ जाएगी। तो बहल इल्म बहुत अहम चीज है। फरमाया उलमा जो है ये अंबिया के वारिस हैं, वो रसूल इल्मा, अंबिया ने इल्म ही छोड़ा है मीरास में। मन अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जिसने इस मीरास से हिस्सा पाया बहुत बड़ा हिस्सा पाया, उससे बड़ा कोई हिस्सा नहीं दुनिया में। वमन सलका तरीकन, और सुनिए जरा झूमिए और ये हदीस सुनिए, इल्म पढ़ने वाले सीखने वाले, चाहे मसला ही सीखने गए हैं आप, लेकिन देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। मन सलका तरीकन, जिसने एक रास्ता तय किया, यतलू बिही इल्मन, और उसको इसलिए तय किया ताकि इल्म हासिल करे, सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह, तो इस रास्ते पे जो चल रहा है अल्लाह इस रास्ते के साथ ही एक और रास्ता बना रहा है जो जन्नत की तरफ जा रहा है। ये तो आप जा रहे हैं ना घर से निकल के मस्जिद में, मदरसे में, मुफ्ती साहब के पास, आलिम साहब के पास, इमाम साहब के पास, अल्लाह इसी तरह एक रास्ता आपको जन्नत की तरफ बना रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल फरमाए क्योंकि आप इल्म पढ़ने जा रहे हैं। वो
वक़ाल, और फरमाया, अब फिर एक आयत कोट की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म का फायदा क्या है? इल्म का फायदा यह है कि जब आपके पास ये आ जाता है तो आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर देता है। ये इल्म की सच्चाई की और उसकी तासीर का असर। वक़ाल वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। और क्या फायदा इल्म का? और फायदा ये अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी जो बातें हैं ये इल्म वाले ही समझते हैं। तो इल्म हासिल करेंगे तो कुरान समझेंगे। बगैर इल्म के लोग वैसे ही टामक पे ये करते रहते हैं, टामक पे ये मारते रहते हैं और बैठ के बहस करते हैं खामखा। इल्म हासिल करें फिर समझ आएगी बात के दीन क्या है, उसके बाद बात करने में मजा आएगा। कुछ ना कुछ सीखना चाहिए आदमी को। वो और उसके बाद एक और आयत पढ़ी, एक और आयत कोट की, फरमाया वो क़ालू लौ कुन्ना नस्मअ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। जहन्नम में जाने वाला जहन्नमी, काफिर, मुनाफिक और जो भी जहन्नम में पड़ा है, अल्लाह फरमाता है वो वहां ये कहेगा, काश के हम सुनते उन बातों को जो दीन की बातें थी, और काश हम समझते यानी उनका इल्म हासिल करते तो आज हम जहन्नम में न पड़े होते। ये इल्म आपको जहन्नम से बचाता है। और फिर फरमाया एक और आयत बड़ी जबरदस्त कोट की, फरमाया वक़ाल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है क्या जो जान लेता है जो नहीं जानता दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। आज की सारी तहकीकात देख लीजिए, दुनिया मान चुकी, नाफिज कर चुकी, इसलिए हर शहरी को पढ़ा रही है दुनिया, हर शहरी को पढ़ा रहे हैं। उन्हें मालूम है एक भी जाहिल रह गया पूरी लाखों की करोड़ों की आबादी में हमारा ये नासूर बन जाएगा। 100% पढ़ाओ, सारा मगरिब पढ़ा रहा है और हम तो पता नहीं कितने जहालत के पहाड़ लेके घूम रहे हैं बीच में, बल्कि पहाड़ उठा उठा के चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, फिर भी बचे हुए हैं, अल्लाह का करम है। एक एक लीडर जहालत का पहाड़ होता है, एक एक हुक्मरान, एक एक तंजीम, तहरीक, इदारे जहालत के पहाड़ लेके चल रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारा? यही बनेगा जो बन रहा है, कचूमर बन गया हमारा। तब इसलिए हो रहे हैं और वो इसलिए आगे बढ़ गए, मगर वो सिर्फ दुनिया में आगे बढ़े कि वो दुनिया का इल्म पढ़ा। आप दीन का इल्म भी पढ़ लीजिए, दीन में भी आगे होंगे, दुनिया में भी आगे होंगे। ये है दरअसल वो हकीकत जो हमारे हुक्मरानों को, लीडरों को समझनी चाहिए और हर मुसलमान को उसका शूर पैदा होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ दावे नारे लग रहे हैं सब बेकार बकवास और फजूल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं। 70 साल हो गए, जो चले गए बाप दादी वो भी ये सुन के गए थे, हम भी ये सुनते हुए बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी ये सुनते रहेंगे। होना ना कुछ नहीं है। इल्म की बात करें, खुदा के वास्ते इल्म की बात करो। स्कूल बनाओ, इदारे बनाओ, तालीम को आम करो, अच्छी तालीम नाफिज करो, अखलाकियात को सही करो, लोगों को पढ़ाओ। 100% शरअ तालीम चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा दिया था यूरोप को की तो आंख आज खुली है। अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया जब जहालत में भटक रही थी और कहीं शूर इल्म का नाम तक नहीं था, अल्लाह के रसूल ने उस मुआशरे को जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड था सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बना दिया था और 100% पढ़ा लिखा बनाया था। ये था मुसलमानों का आगाज। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया भाई ये आयतें रहनुमाई कर रही थी कि देखो तुम्हारे पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे लोग पैदा करो। चलिए जनाब, उसकी तो बात पहले तो हुई है, आगे चलिए। अब देखिए और क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। ये है वो मुआर जिसको सामने रखना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन में समझ दे देता है। और अब हम भलाई का मेयार ये समझते हैं कि हमारे पास ये है आसानी, ये सहूलत, हमारे पास ये फिला रिवायत, फिला तरीका, बड़ी चीजें में क्या नाम लूं। बाद लोगों ने ये भी समझा है कि बस मैं नात वगैरह पढ़ लेता हूँ, नात पढ़ लेता हूँ, नात खान हूँ, बस मेरे साथ बढ़ाई हो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। इसकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत करीब है, इल्म के बड़े करीब आ गए हैं, माहौल के भी करीब आ गए हैं। तो थोड़ा सा अगर ये नात के साथ साथ ये समझें कि हमारे लिए असल फजीलत इल्म पढ़ने सीखने में, तो वो नात खानी के साथ इल्म भी सीख लें। वो खाली नात ही पढ़ने में जिंदगी ना गुजार दें और ऐसे उलमा से दूर रहकर, बल्कि असल में भलाई का जो मेयार है वो ये कि इल्म भी सीखें, दीन की समझ भी हासिल करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नात पढ़ने वाला बच्चा, ये जो भी जवान या कोई भी वो नात पढ़ के ऐसा जाता है कि एक लफ्ज सुनना भी शायद हराम समझता है, वाज का, दर्स का, मैं यहाँ तकरीर नहीं, इल्म की बात नहीं सुनते। और लोगों ने इतनी इज्जत दे रखी होती है, इतनी इज्जत दे रखी होती है, वो देने आ जाऊँ जरूरत ही नहीं, इस आलिम से ज्यादा तो हमारी इज्जत है। ये है वो गलत फहमियां जो दीनी गलतों तक सरायत कर गई हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि
آپ قوال ہیں، قوالیاں کر رہے ہیں، نعتخوانیت کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں، آپ مسجد میں ڈیکوریشن کر رہے ہیں، آپ مسجد کی رینوویشن کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے اپنی جگہ اگر آپ یہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. اور قوالی بھی اگر آپ شریعت کی پابندی سے کرتے ہیں، بھائی ڈھول بازوں کے ساتھ نہیں کہہ رہا میں تو بہرحال تو یہ آپ اگر کرتے ہیں تو اپنی جگہ، لیکن ان سب باتوں کے باوجود علم کا اصول ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ بلائی اس وقت نازل کرتا ہے، حقیقی بلائی جب آپ علم کی سمجھ حاصل کرنے کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس لیے حقیقی بلائی کو پانے کے لیے علم کی سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے. اسی لیے کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بزرگ، کوئی تاریخ میں ایسی شخصیت جو بھی جن کو مانتے ہیں ایسے نہیں ہوئے جن کو دین کی سمجھ نہ ہو اور وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہوں. سب دین کی سمجھ حاصل کرتے تھے. دین کی سمجھ ضروری ہے. اور فرمایا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یہ بھی حدیث ہے. فرمایا کہ علم تعلم سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنا پڑے گا. آج کل تو اور آسانی ہو گئی، آپ میڈیا کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں اور دیگر ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیے وقال ابو ذر، حضرت ابو ذر نے ایک بات کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا جوش و جذبہ کیا تھا. لو وضعتم السمسامہ علی حدی، اگر میری اس گردن کے اوپر تم تلوار رکھ دو، واشارہ الی کفاہ، اور اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیز علی لانفذتها، پھر اس کے بعد اگر میں یہ سمجھوں کہ تلوار تمہاری میری گردن پر ہو اور میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس ایک کلمہ، ایک بات ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ میں پہنچا سکتا ہوں، تو تم تلوار چلاتے رہنا، میں وہ بات پہنچا کے رہوں گا. تم تلوار چلاتے رہنا، مجھے پرواہ نہیں، اگر میں پہنچا سکتا ہوں تو ضرور پہنچاؤں گا. یہ وہ جذبہ پہنچانے کا، پڑھانے کا، سکھانے کا. اسی لیے اسی طرح بنتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اور پڑھا لکھا معاشرہ، جب پہنچانے والے بھی جذبے سے تیار ہو جائیں. حکمران بھی پھر اپنی ذمہ داری پوری کریں اور سکھانے والے بھی سکھائیں اور پڑھائیں اور آگے پھیلائیں. ہر شخص پڑھائے، ہر باپ اپنے بچے کو پڑھائے، ہر شوہر اپنے گھر میں بھی بچوں کو سکھائے، ہر جاننے والا. اور اگر عورت پڑھی لکھی سمجھدار ہے تو وہ اپنے مردوں کو بتائے، سمجھائے. ہر جگہ جب یہ چیز ہو تو پھر معاشرہ پڑھنے لکھنے والا معاشرہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا پھر وہی بات جو پیچھے آئی تھی کہ تم جو موجود ہو وہ غائب کو پہنچا دو. اور آخری بات فَنَكُونُ رَبَّانِيِّينَ، یہ آل عمران پھر آیت کوٹ کی، ہو جاؤ ربانی. ربانی کون؟ اللہ نے فرمایا ربانی. ربانی کون؟ حکما بن جاؤ، دانشور بنو. حکیم دانشور کو کہتے ہیں، علماء عالم بنو، فقہا فقیہ بنو، دین کو سمجھنے والے. یہ ہیں وہ لوگ جو ربانی کی تشریح کی ہے آپ نے. یہ ہیں وہ لوگ، یہ بنو، دانشور بنو، حکما بنو، علماء بنو، فقہا بنو. ہے نہیں ہر ایک کو رغبت دلانے والا معاملہ. سب کرو، سب پڑھو، سمجھو. دین میں جتنا استطاعت، جتنی استعداد ہے اس کے مطابق اس کو سمجھو. کوئی جاہل اور احمق نہ رہے. یہ معاشرہ بناؤ. اللہ کو کیا بات ہے، ایسے پڑھے لکھے معاشرے کی کیا بات ہے. دنیاوی طور پہ جو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں وہاں جا کے جب آتے ہیں نا، وہاں اوپر آتے ہیں تو وہاں بڑے خوش ہو کے آتے ہیں، بڑے متاثر ہو کے آتے ہیں. کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، کیسا امن و امان ہے، کیسے سکون ہے، کیسے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ علم ہے، تعلیم. کیسے محنت کر رہے ہیں، پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں علم کی وجہ سے. مگر افسوس کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہو رہے اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے. آخری بات، اسی بات کا آخری حصہ ہے، وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. ایک اور وضاحت کی، ربانی شخص وہ ہوگا کہ جو لوگوں کو کی تربیت کرے چھوٹی چھوٹی علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بڑی باتوں سے پہلے. یہ تربیت کا ایک طریقہ. ایک باپ ربانی حیثیت میں آ سکتا ہے جب تک بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھانا شروع کر. ایک ماں، ایک استاد، ایک بڑا، ایک عالم، کوئی بھی شخص جب وہ اس طرح تربیت کرے تو یقیناً وہ ربانیت کا مظہر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اسلام معاشرے کے لیے جو بھی یہ کوشش کرتا ہے یہ ربانیت ہے.